रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम चैप्टर 17 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा फर्मेंटेशन के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी दो बेसिक फील्ड है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हमने कहा था फर्मेंटेशन। उसकी बेस्ट एग्जांपल में भी हमने इसको कोट किया था। बेटा, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत ओल्ड प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए जो वर्ड फर्मेंटेशन है ये न्यू है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्टडी के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्निक्स के अंदर चेंजेस आए हैं, जिस तरह से स्टडी में प्रोग्रेस की हमने हासिल की है, हमने इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट नेम रख दिए गए। तो सेम इसी तरह जो पहले चीज़ों को महफूज कर लेने का प्रोसेस था, ठीक है, उसके लिए हर टर्म के हर इलाकाई वर्ड होते थे। सेम इस तरह आजकल जो चीज़ों को महफूज करने का प्रोसेस है उसको नाम दिया जाता है फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि ये हमेशा इन सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से होता है। ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसका फार्मूला है हमारे पास C6H12O6, ठीक है। ये वो कंपाउंड होता है जिसको हम थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट से पौधे हासिल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से खुद बनाते हैं और फिर हम प्लांट से, इनकी सब्जियों से या फ्रूट से अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं। अब व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इन सेलुलर रिस्पायरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गोज थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यानी कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटेगा बेटा तो ये एनर्जी पैदा करेगा, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी पैदा करेगा, और ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन का। यहाँ पे ये बात सोचने और समझने वाली है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो क्या होगा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने से जो कंपाउंड हासिल होते हैं वो पायरोविक एसिड है बेसिकली। बेटा, आपको याद करना होगा चैप्टर 7 के अंदर 9th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में हमने ग्लूकोज को 6 कार्बन कंपाउंड कहा था, तो हमने ये कहा था कि 6 कार्बन कंपाउंड जब भी स्प्लिट होता है तो ये 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर स्प्लिट हो जाता है। 3 कार्बन कंपाउंड कहा जाता है पायरोविक एसिड को। किसको कहा जाता है? पायरोविक एसिड को कहा जाता है। जबकि 6 कार्बन कंपाउंड किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को, ठीक है। 3 + 3 = 6 एंड 6 कार्बन कंपाउंड इज ग्लूकोज। सेम इस तरह जब 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट होगा तो ये 2 पायरोविक एसिड के अंदर तब्दील हो जाएगा। ये प्रोसेस एरोबिकली और एनएरोबिकली सेम होता है, बट उसके बाद जो प्रोसेस होता है यानी कि जब एटीपी एनर्जी की फॉर्म में हासिल हो जाती है तो फिर क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस बेटा फर्दर 2 डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स पैदा करता है। फर्मेंटेशन को वो कहता है कि एक ऐसा नॉलेज होता है, इट इज़ अ नॉलेज ऑफ मैन साइंस सेंचुरीज। ये इंसानी हिस्ट्री के साथ साथ चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली ये प्योर केमिकल प्रोसेस कहलाता है। इसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि इंसानी डेली रूटीन के अंदर हम चीज़ों में चेंज लाते हैं, जैसे कि दूध को दही बना लिया, मक्खन बना लिया, या फिर ब्रेड फ्लोर से हम क्या करते हैं, ये ब्रेड बना लेते हैं, तो ये बेसिकली देखा जाए तो हम बायोलॉजिकल चीज़ों को रोटेट कर रहे हैं। बट बेटा इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो एक्चुअली टोटली क्या है, केमिकल प्रोसेस में शामिल होते हैं, तो ये केमिकल प्रोसेस में आ जाता है। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस के बारे में अचीवमेंट्स या इन्हांसमेंट कब हुई इस प्रोसेस के अंदर? तब जब लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1857 के अंदर ये बताया कि जितने भी डेली लाइफ के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आते हैं, ठीक है। यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से चेंजेस आते हैं, उसके बगैर ये चेंजेस पॉसिबल नहीं है। यानी कि लुईस पास्चर की स्टडी के बाद, वो स्टडी क्या थी? स्टडी ये थी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से होते हैं? ये चेंजेस होते हैं किसकी वजह से बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से। उसके बाद फिर ये प्रोसेस जो है फर्मेंटेशन का मज़ीद ग्रो अप हुआ। फर्मेंटेशन की टाइप्स की हम बात करें, फर्मेंटेशन की टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्मेंटेशन की बहुत सारी काइंड्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। ये टाइप्स इसके कंपाउंड्स के लिहाज से वेरी करती हैं, इनके नेम भी कंपाउंड्स के लिहाज से रखे जाते हैं,
ठीक है। लेकिन एक बात जहन में रहे, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जितने भी होंगे ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होगी वो कार्बोहाइड्रेटिक फर्मेंटेशन कहलाएगी। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसको क्लासिफाइड भी किस में किया जाता है, टर्म की फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, कार्बोहाइड्रेटिक फर्मेंटेशन से, यानी कि ग्लूकोज टूटेगी पायरोबिक एसिड के अंदर। ये पायरोबिक एसिड ये एरोबिकली भी और एनएरोबिकली भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, एरोबिक रिएक्शन के अंदर भी ग्लूकोज हमेशा पायरोबिक एसिड में तब्दील होती है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में, एनएरोबिक रिएक्शन में भी ग्लूकोज फर्दर किस में डिवाइड होगी, पायरोबिक एसिड में। बट बाद में क्या होगा कि डिपेंड करता है ऑन कंडीशन के ऊपर, या एनवायरनमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये पायरोबिक एसिड किस में डिवाइड होती है, किस में तब्दील होती है, एथनॉल के अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर जिसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, या फिर लैक्टिक एसिड के अंदर जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, या फिर किसी अदर ऑर्गेनिक एसिड के अंदर तब्दील होती है, तो वो फिर उसके लिहाज की फर्मेंटेशन बन जाएगी। इस डिवीजन की बेस पे हम क्या करते हैं कि फर्मेंटेशन को बेसिकली 2 स्टेप के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है जी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसको भी हमने डिस्कस किया कि क्या होता है कि ग्लूकोज स्प्लिट होगी पायरोबिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर, और ये पायरोबिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH इथाइल अल्कोहल या एथनॉल को कहते हैं। ये इथाइल अल्कोहल जो है बेटा ये इसमें तब्दील होती है। ये प्रोसेस कैसे होता है, हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि जितना भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस है ये किसी न किसी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होते हैं। डेफिनेटली पायरोबिक एसिड जो एथेनॉल के अंदर तब्दील होगा, इथाइल अल्कोहल के अंदर तब्दील होगा, ये भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है भाई, यीस्ट। ठीक है, यीस्ट की वजह से होगा। सो ये आपका इम्पोर्टेंट MCQ भी है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो आप लिखेंगे बाय यीस्ट, जो कि क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया ये इसकी टाइप है। ये इसके ज़रिए से क्या होता है कि अल्कोहल को, ये पायरोबिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवा कर तब्दील कर देता है किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर, और एसिटाल्डिहाइड जो है वो दोबारा किस में तब्दील हो जाती है, एथनॉल के अंदर या इथाइल अल्कोहल के अंदर। ठीक है बेटा, यानी कि पायरोबिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करवा कर क्या होता है कि दूसरा कंपाउंड जो बनता है वो क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, और ये एसिटाल्डिहाइड किस में तब्दील हो जाता है, एथनॉल के अंदर, और ये फर्मेंटेशन कहलाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इसकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, ब्रेड है, बियर है, वाइन है, ये सब के सब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से हासिल करते हैं। दूसरा जो लास्ट हमारे पास हुआ है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। डेफिनेटली ये भी किसी माइक्रोबियल एक्टिविटीज से होगा, और वो क्या है जी, बाय बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हिस्सा लेते हैं, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हिस्सा लेते हैं, वो हमारे पास है जी स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बेटा इंपॉर्टेंट MCQ है, साइंटिफिक नेम है, आपने देखा होगा अंडरलाइन किए हुए हैं, ये भी अंडरलाइन है, ये भी अंडरलाइन है, स्ट्रिप्टोकोकस भी अंडरलाइन है, लैक्टोबैसिलस भी अंडरलाइन है, बट सैक्रोमाइसिस सर्विशिया ये भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम हमेशा अंडरलाइन होने चाहिए अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, अदरवाइज ये आपका गलत होगा। दूसरी तरफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसके ज़रिए से होती है, बैक्टीरिया के ज़रिए से। वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, सेम उसमें भी क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जो है पायरोबिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उसमें जब ये एज आ फर्मेंटर उसमें डाले जाएंगे फर्मेंटर के अंदर, तो उसको डायरेक्ट तब्दील कर देंगे किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, और उसके साथ क्या होगा कि जो हमारी फर्मेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है, तो बहुत सारी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध से हासिल होने वाली चीज़ें हैं, जैसा कि दही है, मक्खन है, पनीर है, चीज़ है, ये सब के सब किससे हासिल होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से हासिल होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट ये चैप्टर का, हमारे चैप्टर 17 का लॉन्ग क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट कि राइट डिस्क्राइब अबाउट फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप्स, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।